नमस्कार। आप सभी को रंगों का पवित्र त्योहार होली की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के मानवावतार भगवान श्री कृष्ण की परम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही कामना है। होलिका दहन कब करेंगे और कब होली खेलेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो प्रत्येक वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। शर्त यह है कि भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा होने की स्थिति में तनाव बढ़ जाता है। इस वर्ष भी यही स्थिति बन गई है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 तारीख को मार्च में सोमवार के दिन 5:15 दोपहर के बाद से आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है कब? 2 तारीख को, 2 मार्च को सोमवार को दोपहर बाद 5:15 पर, जो अगले दिन मंगलवार को 3 तारीख को 4:33 तक व्याप्त रहेगा। ये हम काशी के पंचांग, महावीर पंचांग के अनुसार बता रहे हैं आपको। यहां तक ये पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो जो व्रत की पूर्णिमा है वो तो 2 को कर लेंगे, क्योंकि रात की पूर्णिमा हमें मिल रही है। अब होलिका दहन रात में करते हैं, शाम को करते हैं। साथ में इस वर्ष ग्रहण की भी स्थिति है। पूर्णिमा तिथि का जब आरंभ हो रहा तब से लेकर के भद्रा का भी आरंभ हो रहा है, और अगले दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण 3 तारीख को शाम को 6 बजे लगेगा और 6:48 तक रहेगा। तो 6 बजे से 9 घंटा पहले सूतक लग जाएगा। तो 3 तारीख को तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम पूर्णिमा तिथि प्राप्त करें और होलिका दहन करें। तो अब हमारे पास रास्ता बचता है कि 2 और 3 की रात में कर लें, लेकिन रात में तो भद्रा है, और भी मृत्युलोक की भद्रा है। रक्षाबंधन और होलिका दहन 2 ऐसे पर्व हैं जिसमें भद्रा में न रक्षाबंधन होता है न होलिका दहन होता है। तो एक रास्ता मिलता है शास्त्रों में, चाहे निर्णय सिंधु हो या अन्य पुराण हो। देखें तो कहा गया है कि यदि भद्रा की स्थिति बन जाती है तो भद्रा के पुक्ष भाग में, अंतिम समय में, पुक्ष वाले समय में हम होलिका दहन कर सकते हैं। कुछ पंचांगों में भोर का समय दिया हुआ है, 2 और 3 की रात में भोर में, लेकिन जो काशी के पंचांग है, महावीर पंचांग है, उसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि रात में 12:50 से पहले कर लिया जाएगा। तो 11:30 बजे रात से लेकर के 12:50 के बीच में यदि होलिका दहन कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब अगले दिन 9 बजे सुबह से ही तो ग्रहण का सूतक लग जाएगा, तो होली नहीं खेली जा सकती है 3 तारीख को। तो 4 तारीख को उदयकालिक प्रतिपदा तिथि में होली खेली जाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, ग्रहण का क्या उपाय है और कैसे सूतक है, यह अन्य कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।